सेवा जोहार साथियों, मैं धर्मवीर मुर्कम लगातार मेरे छोटे से अनुभव, छोटे से प्रयासों में हमारे गोंडवाना की धरती, गोंडवाना की राजधानी गढ़ामंडला और 84 क्षेत्र का जितना भी मुझे जानकारी है, उन चीज़ों का, उन जगहों का मैं मैनुअली जाके या फिर वर्बली मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने का कोशिश मेरा नित्य लगातार जारी रहता है। और आज मैं हमारे गढ़ामंडला की गढ़ामंडला के सुड़गांव में, और ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है। और ऐसे शख्स, ऐसे मसीहा के पास में आया हूँ टाइम लेके। मुझे वो शख्स का नाम लेने में भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे शख्सियत जो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के बोले कि हाँ समय मिल जाएगा, वो रात दिन अपने दौरा में लगे रहते हैं इस समाज को जगाने और बताने में। उनका जितना भी कह दूं बहुत कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है। ऐसे मसीहा, अब मैं सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा। अनेकों नामों से सम्मानित हीरा सूका पाटलेर, गोंडवाना के जगेरा बाबू, गोंडवाना के पपीहा, गोंडवाना के सौर लहरी, अनेकों नामों से उन्हें जानते हैं लोग। आज मैं उनके साथ हूँ और मैं बता ही चुका हूँ कि उनके बारे से ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा। ऐसे महान मसीहा, मैं इतना ही कहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी साथी, हमारे मध्य प्रदेश का, ऑल इंडिया के लोग मेरे चैनल को प्यार दिए हैं और देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दादा तिरुमाल प्रेम साहब मरावी साहब छोटा सा विचार इस मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि किस तरह से अभी तक का उनका संघर्ष रहा है। मतलब एक छोटा सा सजेशन कहने के लिए तो हमारे गढ़ा-गढ़ी, ठाना बाना तमाम चीज़ों को उनने अपने गीतों संगीतों के माध्यम से, हमारे पारंपरिक चीज़ों के माध्यम से, जैसे कर्मा सैला, रीना, पाटा, लहकी, तमाम चीज़ों के माध्यम से हर एक चीज़ों को फोकस करते हुए हमारे भाषा, बोली, संस्कृति, ठाना बाना, देवी देवाला, तमाम चीज़ों को उन्हें फोकस करके और बातों को रखने, दिखाने, बताने का कोशिश किया है। और मैं ये भी बता दूं कि दादा प्रेम साहब मरावी के गीतों को लोग मनोरंजन तक ना समझें, उनके हर गीतों में वो रहस्य छुपा है। वो रहस्यों को समझें, वो रहस्यों को पकड़ें, क्योंकि उनके गीतों में अपार रहस्य छुपे होते हैं। हमारे लोग क्या है, गीतों को जो है मनोरंजन के दायरे तक सीमित रख लेते हैं। यही कारण है कि हमारे दादा कितने सालों तक इस समाज को जगाने और बताने में उनका योगदान रहा है, बताते गए हैं, लेकिन हमारे लोग आज नहीं समझ पाए हैं। उसका यही कारण है कि हमारे वक्ता हो या गीतकार हो या लेखक हो, उन चीज़ों को मनोरंजन के दायरे तक या फिर एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, इसी तरह का माहौल रहा है, जो कि इतना लंबे अंतराल तक हमारा समाज जो है वहीं का वहीं है। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि दादा प्रेम साहब मरावी के गीतों को मनोरंजन के दायरे तक तो खासकर इनके गीतों को ना लें, क्योंकि इनके गीतों में एक एक लफ्ज में, एक एक कड़ी में, एक एक शब्दों में वो महान रहस्य छुपे हैं। उन रहस्यों को पकड़ें। अगर मैं ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए इतना ही कहूँ कि उनके एक एक बातों को अगर पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ पकड़ लेंगे। तो मेरे साथ अमूल्य समय देकर दादा प्रेम साहब मरावी जी साथ में हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैं अगले वक्तव्य में बता ही चुका हूं कि दादा के गीतों में क्या रहस्य है। एक एक शब्दों में, एक एक गीतों में बहुत बड़ा रहस्य है, और वो हमारे संस्कृति, बोली, भाषा, तमाम चीज़ों के ऊपर गीत लिख चुके हैं, प्रस्तुति दे चुके हैं। आप अपने YouTube चैनल कैसेटों के माध्यम से चीज़ों को सुनते होंगे और आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दादा से रूबरू भी होंगे। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि आजकल जो हमारे पढ़े लिखे हैं या युवा वर्ग है, वो गीतों को जो है अगर समझे होते तो आज ऐसा नौबत समाज का नहीं आता।
कि वो हर एक चीज़ को समझ चुके होते। गीतों में अपार रहस्य छुपा होता है, वो चाहे जन जागृति हो, उन्नति हो या फिर हमारे रीति नीति संस्कृति नैंग सैंग की बात हो, तमाम चीज़ छुपे रहते हैं। तो मैं दादा से एक सवाल करना चाहूँगा कि आज जो हमारे पुरखा लोग जो हैं उन चीज़ों को अभी भी पकड़े हुए हैं, तब हमारा अस्तित्व अभी भी बचा है, और हमारा जो नया जनरेशन आ रहा है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अनदेखा करता है, अनसुना करता है। तो मैं दादा से यही चाहूँगा कि पुराने समय के लोगों का और अभी के जो हमारा जनरेशन है, और मैं मानता हूँ कि हमारा ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन के ऊपर ही सारा इन्हीं के कंधों में आगे का कार्यभार इनके ऊपर ही जिम्मेवारी है। और इस तरह से अगर इन चीज़ों को नहीं लेंगे अपने तन मन बुद्धि में हर एक चीज़ों को, तो बड़ा मुश्किल होगा आगे जाके। तो मैं यही कहूँगा कि दादा ये चीज़ में अपना विचार रखें कि अभी की जो जनरेशन है उसमें जो गीतों को मनोरंजन के दायरे तक सीमित रखते हैं, तो किस तरह से गीतों को लेना चाहिए लोगों को, उसमें अपना प्रकाश डालेंगे दादा प्रेम साहब हमरावी जी। आज हमारे जैसे कि आपका कहना है कि मतलब हमारे जो गीत हैं जी, तो उन गीतन का जो आजकल की पढ़ाई लिखाइया जो पढ़ लिख रहे हैं जी, तो उन मतलब केवल मनोरंजन तक सीमित रखा है। जी, आपका कहना है कि उसको कैसे सोचें समझें, जो हम गावत हैं हमारे जो पुरखा हैं, तो पढ़े लिखे होना और समझदार होना, जी, ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जी, हमारे पुरखा पढ़े लिखे नहीं थे, जी, उन पढ़े लिखे नहीं रहे, हो, लेकिन वो समझदार थे, हो, उनमें ज्ञान ज़्यादा था। जी, हमारे जो पूर्वजन के जो ज्ञान रहे, जी, तो पूर्वजन के ज्ञान वो पराविज्ञान था। जी, पराविज्ञान, विज्ञान भी नहीं, महाविज्ञान भी नहीं, जी, पराविज्ञान मतलब विज्ञान से बहुत आगे। जी, और इन्हीं सभी बातन का जैसे मोर दिल में मन में विचार आए जी, कि कैसे करके इनको भेजा जाए। तो जब मैं पहले कार्यक्रम देता रहा जी, जी, और कई जैसे सरकारी स्तर से कार्यक्रम होते हैं, जी, उन कार्यक्रमों में भी कई जगह में गया हूँ। नागपुर हो गए, जबलपुर है, भोपाल है, जी, रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग जी, इत्यादि कई जगह में, सभी जगह कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ। जी, तो एक कार्यक्रम भाई इस युवा महोत्सव 1995 1996 में, जी, तो उस समय मंडला और डिंडौर जिला दोनों इकट्ठे रहे। जी, तो मंडला जिला की ओर से दोनों साल में मंडला जिला में प्रथम आया जी, गुणवानी गीत गाय के। जी, तो 95 में तो नहीं, 1996 में 4 जनवरी मेरे को अच्छा से ख्याल है, जी, जब हम गीत गाने के लायक में गया हूँ कहाँ, जबलपुर। जी, तो PSM कॉलेज में वहाँ हमारा कार्यक्रम है, PSM कॉलेज है जबलपुर में, वहाँ पर कार्यक्रम है, वहाँ मंच लगे रहे। तो वहाँ पर जब मैं गाना गाया अपने गुणवानी गीत, तो मेरे को कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने बुलाया कमिश्नर साहब मुझसे पूछे कि आप बहुत अच्छे गीत गाते हो, लेकिन आप दूसरे गीत क्यों नहीं गाते हैं, गुणवानी के गीत क्यों गाते हो? अच्छा, ये 4 जनवरी 1996 की बात है। जी, तब मैं कमिश्नर साहब को बताया कि साहब हमारे जो गुणवानी गीत है ये माटी से जुड़ा हुआ गीत है, जी, ये सबसे शुरू का संगीत है। जी, कर्मा, रीना, बिरहा, झुमरा, उचाटा, सरसेटी, लहकी, भड़ौनी, जौन हमारे गीत हैं, जौन प्रकृति से जुड़े गीत हैं, अलग अलग मौसम के, अलग अलग पर्व के, अलग अलग तीज त्योहार के, अलग अलग हमारे महत्व के जो गीत और गाना है, तो आज तक किसी ने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। दूसरे संगीतों को, दूसरे गीतन का दूसरे कलाकार बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा गए, लेकिन हमारे जो गुणवानी गीत है, असली धरती के शुरू का गीत संगीत है, वह गीत संगीत का आज तक कोई भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करे। तो मोर प्रयास यह है कि गुणवानी गीत को, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरे कंठ में गला में सुर आवाज
रहेगी तब तक मेरा यह विचार रहे। मैं एक कहना चाहूँगा कि मैं गुणवाणी गीत संगीत को यह भारत देश राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाऊँगा। उस समय वहाँ पर सभी लोगों ने सराहा कि आपके बहुत अच्छे विचार हैं। मतलब उस समय मालूम नहीं रहे मालूम नहीं रहे कि मतलब जो मैं बोल तो दिया कि मैं राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाऊँगा। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं रहे, वह समय व्हाट्सअप फेसबुक तो बात की बात, टीवी तक का जमाना नहीं रहे, कहीं कहीं रेडियो बजता है, बस रेडियो बजता रहे। तो रेडियो के प्रचार प्रसार का माध्यम एक भैंस रहे। लेकिन वह हमारे कहें के सोचें के और बोलें के, लेकिन आज बड़ा देव की ऐसे और पुरखन की ऐसे शक्ति रहे कि आज मोर गीतन खा हैं और लाखों लाखों के चेला तो हमारे पूरे देश में हो गए। बिल्कुल लाखों के गुणवाणी को कोई जानत नहीं रहे, लेकिन आज गुणवाणी गीत संगीत सब गाते हैं और गुणवाणी गीत संगीत को आज सब पुनः दूर दूर तक प्रचार प्रसार करके उनको सुनाते कुछ कुछ समझ में जानने लगे आज। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता। तो मैं उस समय कह तो दिया, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि ये फेसबुक व्हाट्सएप या तो यूट्यूब वगैरह आ ही। लेकिन आज वो जो मेरे को वो दिन ध्यान में आते हैं कि जो मैं 4 जनवरी 1996 को बोले रहा हूँ, बड़ा देव ऐसे कृपा करे कि यहाँ यूट्यूब जो भी हो हमारे वैज्ञानिक खोज निकाले, यूट्यूब आए गए, फेसबुक व्हाट्सएप आए गए और आज राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर सारे देश और विदेश के हमारा जो यूट्यूब चैनल जैसे भी हमारे आज जैसे आप लोग भी इंटरव्यू ले रहे हो तो उसको दुनिया देख रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मतलब ऐसा आएगा, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से जो डाल के हमारे जो जानकारी यूट्यूब चलाने वाले हैं सब लोग मतलब इसको फैलाने के काम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है काम वो सफल हो रहा है दूर दूर तक। तो आपका कहना है कि जो हमारे पढ़े लिखे अभी जो हमारे गीत और गाने को केवल मनोरंजन तक रखते, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ना लिखना और समझदार होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे जो पुरखा रहे उन समझदार रहे, उनके पास में इतना समझदारी रही कि फालतू चीज़ उनके दिलो दिमाग में कोई चीज़ रह चले, तो क्योंकि वो ज्ञान पढ़े रहे। और जो हमारे गोटूल की व्यवस्था होती पहले होता रहे तो गोटूल में ज्ञान सिखाया जाता था, ये आलतू फालतू की चीज़ नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल वो हाँ ज्ञान ही केवल ज्ञान सिखाया जाता था और जीने खाने के हिसाब से सिखाया जाता है। आजकल सिखाया जाता है केवल व्यक्तिगत पढ़ाई हो रहा है आजकल। पहले जो हमारे गोटूल में होता है तो वो सार्वजनिक पढ़ाई होता था। सार्वजनिक कैसे, सभी के हित के लिए पढ़ाई होता था। आजकल यदि मान लो पढ़ाई होता है तो ये होता है कि मैं चपरासी बन जाऊँ, मास्टर बन जाऊँ, पटवारी बन जाऊँ, आरआई बन जाऊँ, कलेक्टर बन जाऊँ, इत्यादि इत्यादि कुछ भी बन जाऊँ, तो अपने बाल बच्चों को अच्छे से परिवार को अच्छे से और मैं खवा पियाऊँ। आजकल की पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे पुरखन की पढ़ाई हमारे जो गुणवाना का जो दर्शन था, हमारे जो पूर्वजों का जो ज्ञान था उनके अनुसार वो पढ़ाई अकेले के नहीं पढ़ता। मतलब कहीं जाकर के हमारा कोई गुनियाना सीख रहा है, कोई जड़ी बूटी सीख रहा है, कोई पंडिती सीख रहा है। तो किसी के यदि मान लो कि बाद में कहीं उदाहरण के लिए कोई कुल्हाड़ी कट गई, हंसिया कट गई, तब उसको यदि घाव बांधना है तो अकेले के लिए सोचे वो जब घाव बांधेगा तो वो कोई भी जात समाज का हो, कोई भी आदमी हो, उसके लिए जब काम करेगा तो अपने लिए तो सीखा ही नहीं, तो दूसरे के लिए सीख रहा है ना। उसके उसमें काम आ रहा है वो। किसी का खाता उड़ गया उसको फूंक रहा है वो, किसी को कुछ हो गया उसको जड़ी बूटी दे रहा है वो। तो वो सब पूरे समाज के लिए सीखता था, वो अकेले के लिए नहीं सीखता था। उसके बदले में वो कुछ नहीं कहता था कि मेरे को ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं था। हमारे ज़माना तक ऐसा नहीं था। और सबसे ज़्यादा ये है कि उस समय जो है झूठ बोलने की और गलत बोलने की आदत हमारे जो हमारे पुरखा रहे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें ऐसा नहीं था। जब से पढ़े लिखे हुए हैं तब से आज हैं माँ बहन बेटी मांदर टिमकी की बात हो रहा है। तो कब हो रहा है ये, आजकल हम जिनको पढ़े लिखे मानते हैं वो हो रहा है। इस प्रकार की गाली आ गई, तुम कैसे पढ़े लिखे मानो उनको। स्कूली पढ़ाई हम कह सकते हैं, स्कूली पढ़ाई उनको हम कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान की पढ़ाई हम उनको नहीं कह सकते। तो हमको पुनः हमारे पूर्वजों के ज्ञान की ओर लौटना पड़ेगा। उनका जो ज्ञान का जो भंडार है, उनके पास जो अनुभव था, वहाँ पर हमको लौटना पड़ेगा, तब हमारा जो कल्याण होगा। नहीं हम कितना कहाँ भी चले जाएं, प्रकृति का नियम है उत्थान और पतन, सृजन और विनाश,
तो हमारे पुरखा लोग प्रकृति के जो नियम को, प्रकृति के जो वास्तविक जो सिद्धांत है उसको जानते और समझते हैं, तो उसी के अनुसार वो हर चीज़ आचरण करते थे। तो उससे हम धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं, हिंदुत्व को देखा देखी में बिगड़ते जा रहे हैं, आडम्बर को ज़्यादा अपने मानते हैं, और जो सही चीज़ है, जो हमारे पूर्वजों का जो असली ज्ञान है, उससे दूर होते जा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे गीत और संगीत हमारे में पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत और संगीत है, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, पूरा दर्शन है। किसी को मान लो कि बाद में सांप काट दिया, तो सांप के विष को भी हमारे लोग बैठ करके गौड़वानी गीत गा करके उसके विष को भी उतार देते हैं। यदि जिसको ठीक नहीं होना होता तो आजकल अस्पताल में भी तो ले जाते हैं, वहाँ भी तो भर्ती करते हैं, इलाज करते हैं, वो भी तो वहाँ मर जाते हैं। लेकिन 95% तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो तो गौड़वानी गीत संगीत गा करके और उसको ठीक कर लेते थे ना, उसको ठीक कर लेते। उतना नहीं, भंवर जो है, भंवर यदि गौड़वानी गीत संगीत 2-3-4 लाइन गा करके ताली बजा देते हैं तो भंवर भी अपने छत का छोड़ के वहाँ उड़ जाते हैं, भंवर भी उड़ जाते हैं। ऐसा है ये गौड़वानी गीत संगीत, वो भी मतलब समझते हैं, किसके? हमारे गौड़वानी की भाषा समझते। इतना ही नहीं, यदि मान लो बाद में कहीं बादल भी नहीं हो रहा है, ये प्रमाणित है, हमने अपने आंखों से कई जगह देखे हैं और ऐसा हुआ है और होता भी है। तो यदि कहीं पानी नहीं बरस रहा है, कोई बादल भी नहीं है ना, और जब मानर के थाप में जब कर्मा के धुन प्रकृति की गाना, धरती और पृथ्वी के जो गाना और घुटना जब होता है तो वहाँ अकस्मात बादल हो जाते हैं, और बादल हो जाते हैं, और वहाँ ऐसा कौन सा रिदम का कमाल होता है, या कौन सा ऐसे अदृश्य शक्तियाँ जिनको हम कहना चाहिए 5 देव, जब हमारे बड़ा देव कहते हैं, बड़ा देव हम उनको कहते हैं, धरती हो गए जो सबसे बड़े हैं, धरती हो गई, आकाश हो गया, पवन हो गया, पानी हो गया, अग्नि हो गया, ये हमारे इन्हीं को हम लोग सबसे बड़ा हैं, इसलिए इनको हम बड़ा देव मानते हैं। और वो बड़ा देवों की जब ऐसी शक्ति होती है, उसमें रिदम का उसमें गूंज होता है, और वहाँ पर किसी प्रकार के वहाँ पर ऐसा माहौल छा जाता है, बादल हो जाते हैं, वहाँ पानी बरस जाता है, तो प्रकृति को भी अपने बस में हो जाता है गौड़वानी गीत संगीत। तो उस गौड़वानी गीत संगीत को जो आजकल के पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यही मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग देखिए वो गौड़वानी गीत संगीत को और केवल मनोरंजन तक सीमित न रखें, उनमें जो कुछ भाव हैं, उनमें जो कैसी गहन चीज छुपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है, कुछ दर्शन छिपा हुआ है, उनको जानें और समझें और उन पर चिंतन और मनन करें, और सच्चाई हो तो सच्चाई को मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा समस्त हमारे युवा वर्ग से निवेदन है, भावी पीढ़ी से निवेदन है। बहुत